2 महीने के अंदर में स्पष्ट आदेश जारी करे, फैसला करे, परिसीमन संबंधित फैसला डिसीजन ले। दूसरे राज्यों में परिसीमन कराने का काम किया है तो फिर बिहार में क्यों नहीं? जनमानस के हक, हकूक और अधिकार के लिए हम लोगों को बलि वेदी पर चढ़ना होगा तो चढ़ जाएंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग को निश्चित रूप से टाइम बाउंड में फैसला लेना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। पंचायत प्रतिनिधियों की लंबे वक्त से मांग है कि पंचायत चुनाव जो इस साल होना है उसमें परिसीमन कराया जाए। इसी मांग को लेकर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट ने अब आदेश भी दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर इस पर फैसला लिया जाए कि परिसीमन कराया जाए या नहीं कराया जाए, स्पष्ट निर्देश दिया है। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया संघ और सरपंच संघ भी है। सबसे पहले हम मुखिया संघ से बातचीत करेंगे, क्या आदेश मिला है, क्योंकि अब तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। हाईकोर्ट से भी कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 2 महीना में फैसला लेगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर के और उसमें स्पष्ट किया गया आदेश में कि जो याचिका करता है, तो जिन्होंने हम लोग जो याचिका करता है, जो याचिका दायर किए हुए थे, तो स्पष्ट आदेश मिला है बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग के भी अधिवक्ता उस दिन मौजूद थे कोर्ट में, और उस स्पष्ट आदेश मिला कि पंचायती राज संस्थाओं का परिसीमन, आरक्षण रोस्टर इत्यादि जो समस्या को लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग 2 महीने के अंदर में इनके याचिका पर 2 महीने के अंदर में स्पष्ट आदेश जारी करे, फैसला करे। अगर जो हम लोग का शुरू से भी मांग रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से जो हम लोग गए, उसके पहले हम लोग कई दरवाजे पर, राज्य निर्वाचन आयोग सभी दरवाजे पर हम लोग जाने का काम किए थे और कोई फलाफल निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा, और जो कि संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट है 73 अमेंडमेंट में कि जनगणना के बाद पंचायतों का परिसीमन किया जाना अनिवार्य है। लेकिन बिहार पहला राज्य है देश में जहां 36 वर्षों में 1994 के बाद 91 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था प्रथम, और आज तक उसके बाद परिसीमन नहीं किया गया। लेकिन पूरे देश के कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में पंचायतों का परिसीमन प्रत्येक 10 वर्षों पर नहीं होता है। अभी उत्तर प्रदेश में हो रहा, आपका राजस्थान में हुआ, आपका सभी जगह 2011 की जनगणना पर होती है। तो 2011 की जनगणना जब मान्य है और उसको सरकार उस डेटा का ही उपयोग करके दूसरे राज्यों में परिसीमन कराने का काम किया है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? यह पूरी तरह आम जनता, जो लगातार 2.5 गुना से अधिक पंचायतों की आबादी बढ़ी है, पंचायतों का जो नगर पंचायत में विघटन हुआ, विस्तारीकरण में विघटन हुआ नगर निकाय के, उसमें भी समस्याएं खड़ी हुई, उसमें पूरा आरक्षण ढांचा गड़बड़ाया है और उसमें पूरा जो परिसीमन है, कई ऐसे पंचायत हैं पर जिला परिषद क्षेत्र है जो मात्र एक पंचायत के जिला परिषद क्षेत्र बचे हुए हैं। तो ये तो संकट है, संवैधानिक संकट है कि आखिर इस प्रकार की क्यों व्यवस्था है। व्यवस्था जब संवैधानिक व्यवस्था है तो राज्य सरकार ने उसे क्यों नहीं कराया? तो हम लोगों का स्पष्ट मानना है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पूरा उम्मीद करते हैं कि जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को निश्चित रूप से टाइम बाउंड में फैसला लेना पड़ेगा और वह माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन में जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करना है। हमारे साथ सरपंच संघविया क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब तो गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है, वो फैसला लेगा। आप लोग हाईकोर्ट भी गए लेकिन फैसला तो अब उसी को लेना है। माननीय उच्च न्यायालय हम लोग हार दार के गए थे, उसके पहले माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सारे जगह हम लोग दौड़ चुके थे। बाध्य होके, मजबूर होके माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा हम लोगों को खटखटाना पड़ा और आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हम सभी सम्मान करते हैं। स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग को यह माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि 2 माह के अंदर परिसीमन संबंधित फैसला डिसीजन ले। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। नहीं लिया गया, राज्य के आम आवाम को किसी तरह से परेशान, तंग तबाह नहीं होने देंगे। संविधान की रक्षा के लिए
और जनमानस के हक हकूक और अधिकार के लिए हम लोगों को बलि वेदी पर चढ़ना होगा तो चढ़ जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का पुनः दरवाजा खटखटाना होगा, खटखटाएंगे, लेकिन परिसीमन हर हाल में कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब तो राज्य निर्वाचन आयोग को ही फैसला लेना है कि परिसीमन होगा नहीं होगा, अगर 2 महीने में राज्य निर्वाचन आयोग केवल सर्वोपरि नहीं ना है, उसके ऊपर संवैधानिक व्यवस्था को देखने वाले हमारे माननीय उच्च न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन को फॉलो करना है। अगर विपरीत फॉलो करने का काम करेंगे तो फिर हमारा दरवाजा खुला हुआ, सरकार को स्पष्ट डायरेक्शन मिलेगा। और चूंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है और जो भी सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग जवाब देने का काम करते हैं, उनसे भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत कोई जवाब नहीं दे। जनगणना भी होनी है, तो ऐसे में इसमें समय लग जाएगा। तो इस बार का पंचायत लगना सरकार चाहिए। SIR अगर 2 महीना में कराया जा सकता है तो परिसीमन क्यों नहीं कराया जा सकता है? अगर आपने 36 वर्ष क्यों रोका? बिहार की जनता को, आम जनता जो आज हजारों लोगों को, अगर पंचायतों की संख्या बढ़ेगी तो बहुत ऐसे नए लोग हैं जिनको पंचायत प्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा, जिला परिषद बनने का मौका मिलेगा, मुखिया बनने का मौका मिलेगा। इस नौजवानों के साथ, बिहार की जनता के साथ हकमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी दरवाजे खुले हुए हैं और स्पष्ट आदेश मिला हुआ है और उसके आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला लेना है। तो पटना हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्थिति स्पष्ट करने और 2 महीने के अंदर परिसीमन पर फैसला लेने का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग फैसला क्या लेता है, क्या परिसीमन कराता है या नहीं कराता है। ये तो अगले कुछ दिनों में, महीनों में पता चलेगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।